दूसरी कंपनी जो पसंद आती है वो है इंगरसोल रेंट। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे टारगेट्स की बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये कंपनी यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग दमखम रखती है और आगे जाते हुए यहाँ से भी 10% अप और 15% अपसाइड हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 34 तक के लेवल्स ये काउंटर दिखा सकता है। अब अगर इंगरसोल रेंट की बात करें तो बेसिकली ये कंपनी 75% सब्सिडियरी है यूएसए की कंपनी इंगरसोल रेंट इनकॉर्पोरेशन की, और ये इंडिया में 1921 से ऑपरेट कर रही है। तो लॉन्ग हिस्ट्री है कंपनी की, लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। करती क्या है, बेसिकली एयर कंप्रेशर मार्केट में ये काम करती है और इसके पास सारे वाइड रेंज हैं जितने भी एक एयर कंप्रेसर सॉल्यूशंस के लिए चाहिए, जो कि काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में काम में आता है। तो अब इसके पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये लीडिंग एयर कंप्रेशर मार्केट में ये लीडिंग पोजीशन पे है ये कंपनी। दूसरी तरफ देखिए तो जिस तरह से इसकी पेरेंट कंपनी यूएसए की कंपनी है, तो वहां पे जो टेक्निकल एक्सपर्टीज इसकी जो पेरेंट कंपनी के पास है वो कंपनी के लिए काफी सहायक है नए नए लॉन्चेस करने में। कंपनी की यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन बहुत सॉलिड है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स कंपनी ने Q1 ऑफ FY24 में पोस्ट किए थे। मैं अगर बैलेंस शीट की बात करूं तो डेट फ्री बैलेंस शीट है, वर्किंग कैपिटल साइकिल काफी स्ट्रॉन्ग है और इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन है और रिटर्न रेशियोज, ये सब पैरामीटर्स हम हमेशा किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए देखते हैं, तो सभी पे ये काफी खरी उतरती है। ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन भी कंपनी कर रही है जो आगे जाते हुए कंपनी को काफी यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मजबूत बनाने में मददगार साबित होगी। तो इंगरसोल रेंट मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी कंपनी है, और क्योंकि ये काफी तेज हुआ है लेकिन मुझे लगता है अभी भी इसमें और तेजी आनी बाकी है। खरीदारी करने की मैं सलाह दूंगी, थोड़ी डिप आए तो खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा 3450 तक के टारगेट्स के। डिप्स मिले तो बेहतर, खरीदारी की सलाह 3450 के टारगेट, और इनफैक्ट एक अच्छा परफॉर्मर रहा भी है ये स्टॉक। अगर आप YTD रिटर्न्स भी देखेंगे यानी जनवरी से लेकर अब तक, तो 68-70% ये स्टॉक चला है। सनी, दूसरी चॉइस क्या है आपकी? मेरी दूसरी चॉइस रहेगी PCBL, जो कि फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 157 रुपीज है, मार्केट कैप है तकरीबन 6000 करोड़ के आसपास, और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 180 रुपीज का ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करते हैं तो कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कार्बन ब्लैक की इंडिया में बाय कैपेसिटी, और ग्लोबली 7th लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर है। तकरीबन 45 कंट्रीज में इनका कस्टमर बेस है, और अगर हम कंपनी की कैपेसिटी की बात करते हैं तो तकरीबन 6.66 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी है, और एट द सेम टाइम इनका जो पावर कैपेसिटी है 84 मेगावाट की है। इसमें जो ग्रोथ ट्रिगर है वो है कैपेसिटी एक्सपेंशन का। कंपनी ने हाल रिसेंट में ही अभी 20,000 टन का इनका एक स्पेशलिटी केमिकल का प्लांट कमर्शियलाइज किया है, और टोटल जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है स्पेशलिटी केमिकल में तकरीबन 40,000 टन का प्लान है, और ये जो दूसरा फेज है ये फर्स्ट क्वार्टर FY25 में कमीशन होगा। ओवरऑल अगर मैं कंपनी की कैपेसिटी की बात करता हूँ तो हर साल 80,000 से 1 लाख टन की कैपेसिटी कंपनी जोड़ेगी। एट द सेम टाइम ऑन वैल्यूएशन फ्रंट काफी चीप ट्रेड हो रहा है। अगर मैं मेरा ये मानना है कि FY25 में कंपनी तकरीबन 18 रुपए का EPS दर्ज करेगी, तो लेस देन 10 के PE पे मिल रहा है। ROE ROC मोर देन 20% है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक वैल्यू बाय है। और एक अगर मैं स्टॉक प्राइस के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ तो इसमें काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन भी हो रहा है एक प्राइस रेंज में। अब मुझे लगता है कि अब ये स्टॉक शायद अब अपमूव की तैयारी में है, और डेफिनेटली आपके शॉर्ट टू मीडियम टर्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म पोर्टफोलियो में रखें फिलिप्स कार्बन ब्लैक को। 180 के लाइकली टारगेट्स के लिए खरीदारी आप कर सकते हैं। क्यों खरीदना है वो तमाम